हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रामबाण आईक्यू। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच मैं डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल पावर सेमीकंडक्टर स्विच के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों स्विच के बारे में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वन टॉपिक मैनी कंसेप्ट का लेक्चर चल रहा है। तो आप लोग अधिक से अधिक इसको देखिए और यहाँ से जितना भी नॉलेज हो सके वो गेन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है स्विचेज। तो जनरली स्विच क्या होता है। स्विच का जो सिंबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक स्विच है, ये एक स्विच है और ये क्या है, ओपन स्विच है। तो ओपन स्विच क्या है, ओपन स्विच में क्या होगा, करंट क्या होगा, करंट तो पास ही नहीं होगी, तो करंट जीरो होगा ओपन स्विच में। और क्लोज स्विच देख लेते हैं। जब इसी को हम क्लोज कर देंगे, इसी को क्लोज कर देंगे तो क्लोज स्विच में क्या होगा, करंट तो पास करेगा लेकिन यहाँ पर वोल्टेज जीरो हो जाएगा। एक इसके मतलब स्विच के क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा और करंट यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आइडियल केस की बात करूँगा। तो आइडियल केस में जब हम जाते हैं, तो जब भी हम स्विच ऑन की केस लेते हैं, स्विच ऑन आइडियल केस में, तो स्विच ऑन के केस में क्या होता है कि वोल्टेज तो जीरो होता है, यानी हमारा कहीं भी स्विच जो होता है करंट के वजह से ही ऑन होता है। तो पहला चीज़ दिमाग में ये रखिएगा हमेशा कि कहीं भी जो भी स्विच होता है उसमें करंट के वजह से ही ऑन होता है, ना कि वोल्टेज की वजह से। तो एक चीज़ का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब मैं आप लोग को एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें आप लोग को आइडियल स्विच का कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। आइडियल स्विच का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम ऑफ से स्टार्ट करते हैं। मान मान लेते हैं कि स्विच ऑफ होगा स्टार्टिंग में। तो ऑफ होगा तो जो करंट सोर्स क्या होगा, करंट सोर्स की वैल्यू कम होगी और उस टाइम पे वोल्टेज सोर्स ज़्यादा होगा। तो ये तो ऑफ का कंडीशन हुआ। अब हमारा स्विचिंग होगा, मतलब ऑफ था स्विच, अब ऑन जाएगा। तो ऑफ से ऑन जाएगा तो क्या होगा, करंट रैपिड करेगा, तुरंत बढ़ जाएगा। और क्या होगा, वोल्टेज, वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज उसी हिसाब से घट जाएगा, ठीक है। फिर वही केस, अब ये ऑन का स्टेट है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ये पहले हमारा स्विच ऑफ था, ऑफ था। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये टर्न टर्न ऑन टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पर स्विच ऑन हो रहा है तो टर्न ऑन टाइम लगेगा, उसे कुछ टाइम लगेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर ये चीज़ ऑन का केस हो जाएगा। और जब ऑन होगा तो देखिए, यहाँ पर अब करंट सोर्स, जो जैसे करंट सोर्स क्या होगा, करंट सोर्स यहाँ पर होगा और वोल्टेज सोर्स यहाँ पर होगा। स्टार्टिंग में क्या था, वोल्टेज सोर्स यहाँ पे था और करंट सोर्स यहाँ पे था। तो मतलब करंट, तो करंट यहाँ पर कम था। अब देखिए, जैसे ही ऑन हो गया है तो ऑन के केस में क्या है, करंट ज़्यादा है। अब फिर यहाँ से स्विच ऑफ के लिए जाएंगे और यहाँ से ऑन के लिए। तो ये जो केस होगा ये टर्न ऑफ टाइम होगा, क्योंकि अब हमारा ऑफ होने जा रहा है और उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि, मतलब ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जो आइडियल स्विच है, आइडियल स्विच, उसमें क्या हो रहा है कि जो भी चेंजिंग हो जा रही है सडन हो जा रही है। और जब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज और करंट का, तो पावर लॉस की बात आएगी। तो पावर लॉस क्या होता है, जीरो होगा। किस केस में, आइडियल केस में। लेकिन कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होता है, इसलिए पावर लॉस होता है स्विच में। तो आगे देख लेते हैं प्रैक्टिकल का क्या कंडीशन है। अब देखिए, यहाँ पर मैं बना के रखा हूँ, ये हमारा है आइडियल, मतलब ये जो है हमारा प्रैक्टिकल स्विच है। प्रैक्टिकल स्विच का ग्राफ कैसे है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ बिल्कुल वैसा ही है। वोल्टेज सोर्स
करंट सोर्स जब जीरो रहेगा तो ऑफ रहेगा, करंट सोर्स जब हाई रहेगा तो ऑन रहेगा। ये टर्न ऑन के केस हुआ, ये टर्न ऑफ का केस हुआ। अब देखिए जब इसी के अक्रॉस हम इसका पावर लॉस देखेंगे, पावर लॉस क्या है, तो उसमें हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में जब स्विच ऑफ था तो वहाँ पे तो पावर जीरो था, लेकिन जैसे ही जब टर्न ऑन हो रहा है और टर्न ऑफ हो रहा है, यानी स्विचिंग मोड में, ये वाला जो केस है ना स्विचिंग का है, मतलब इसमें स्विच करने जा रहा है, मतलब ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन से ऑफ। तो स्विचिंग केस में क्या होता है कि पावर बढ़ जा रहा है। देखिए इसी को हम पावर लॉस कहते हैं। स्विचों में पावर लॉस होता है, उसके लिए हम लोग हीट सिंक का यूज करते हैं ताकि थर्मल रनवे वगैरह से बच सकते हैं। तो जो स्विचिंग लॉस होता है ये मेजर प्रॉब्लम होता है हमारे जो भी आइडियल स्विच में तो नहीं, प्रैक्टिकल स्विच में। आइडियल स्विच तो कुछ होता ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल स्विच का यही कंसेप्ट है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेते हैं जिनको हम मतलब एग्ज़ाम व्यू से जो ज़रूरत होता है। तो एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि देखिए एक आइडियल पावर सेमीकंडक्टर स्विच है और यहाँ पर एक प्रैक्टिकल सेमीकंडक्टर स्विच है और ये पैरामीटर है। तो हम देख लेते हैं। पहला है ऑफ स्टेट ब्लॉकिंग वोल्टेज। तो ऑफ स्टेट ब्लॉकिंग वोल्टेज क्या होना चाहिए? ऑफ स्टेट ब्लॉकिंग वोल्टेज की लिमिट नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारा जो भी स्विच है कितना भी वोल्टेज ले सकता हो, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, एक ऐसा वोल्टेज जिसके बाद स्विच बर्न आउट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो उसको हम ऑफ स्टेट ब्लॉकिंग वोल्टेज बोलते हैं। मतलब उतना ही ब्लॉक कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, उसके बाद ख़राब हो, काम नहीं करेगा। फिर ऑफ स्टेट करंट। ऑफ स्टेट करंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, आइडियली जीरो होना चाहिए। लेकिन क्या ऑफ, जब भी स्विच ऑफ रहता है तो उसमें करंट जीरो होता है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो होता है, वो लीकेज करंट होता है मिली एम्पियर के टर्म्स में। फिर क्या देख लेते हैं, ऑफ स्टेट के केस में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो कैसे बताए थे, जब भी हमारा ऑफ स्टेट रहेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, तभी तो ओपन होगा ये। तो ऑफ के केस में क्या होगा, ऑफ के केस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, इनफाइनाइट तो कोई चीज़ होता नहीं है, तो वेरी हाई मेगा ओम। फिर देख लेते हैं ऑन स्टेट करंट। ऑन स्टेट मतलब ऑन स्टेट में करंट क्या होगा, उसका कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, जितना अच्छा हो, अधिक से अधिक हो। लेकिन उसका भी भाई प्रैक्टिकली कुछ ऐसा थोड़ी होता है कि इनफाइनाइट करंट आ जाएगा, एक रेटेड करंट आएगा। फिर देख लेते हैं ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। देखिए वोल्टेज ड्रॉप हमारे स्विच में कम होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो वेरी लो। ऐसा है कि नहीं, कम प्रैक्टिकली तो कम होगा नहीं, 2 से 4 वोल्टेज तो 5 वोल्ट तो ड्रॉप होना ही होना है। ऑन स्टेट का रजिस्टेंस, ऑन स्टेट में रजिस्टेंस क्या होगा, मान लो यहाँ पर स्विच ऑन हो गया तो रजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर जीरो होना चाहिए, लेकिन ये आइडियली होना चाहिए। प्रैक्टिकली कितना होना चाहिए, वेरी लो, मतलब 10 ओम से कम होना चाहिए। और टर्न ऑन टाइम क्या होना चाहिए, टर्न ऑन टाइम आइडियली क्या होता है, स्विचिंग जो होती है ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन, जो आइडियल स्विच होता है वो मतलब एकदम समय भी नहीं लेगा, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड लेगा, मतलब कुछ लेगा ही नहीं, मतलब तुरंत टाइम ही नहीं लेगा, जीरो टाइम लेगा, ऑफ होने में भी जीरो टाइम लेगा। लेकिन आइडियली कुछ होता नहीं है तो माइक्रो सेकेंड लेता है ऑन ऑफ होने में स्विच। अब देखो पावर लॉस, आइडियली क्या होता है, आइडियली जो हमारा लॉसेस होता है पावर का, वो स्विचिंग में क्या होता है, तुरंत ऑन ऑफ हो जाता है, इसलिए स्विचिंग में टाइम ही नहीं लगता है, कुछ डिले ही नहीं होता है, इसलिए हमारा पावर लॉस नहीं होता है। लेकिन आप लोग को मैं अभी तुरंत बताया था कि पावर लॉस प्रैक्टिकली होता है 10 वाट। ये कहाँ पर होता है पावर लॉस, आप लोग को अभी मैंने यहाँ पर बताया था, ये देखिए यहाँ पर, ये स्विचिंग के टाइम पे पावर लॉस होता है। तो ये चीज़ को आप लोग थोड़ा सा मेमोराइज रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग को छोटा छोटा ये वीडियो मैं ला रहा हूँ, 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो मिल ही रहा होगा, इसलिए अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे।